गुड इवनिंग ऑल। वन सब्स्टिट्यूशन में हम आज देख रहे हैं 86 लेकर के 90 नंबर तक के वन सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास जब मीट पे कंडक्ट हो रहा था उस वक्त ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए इस रिकॉर्डिंग को अलग से किया जा रहा है। अब 86 नंबर जो वर्ड है दैट इज इनडिविजिबल, इसको अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे इनडिविजिबल। इंडिविजुअल की हिंदी लिखी हुई है अविभाज्य। अविभाज्य मतलब विभाजन करने योग्य नहीं। इंग्लिश होगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड। इनकैपेबल का आपको हिंदी बताया है पहले ही। हिंदी इसका जहां भी इनकैपेबल होगा वहां पे हिंदी असमर्थ। बीइंग डिवाइडेड अलग होने में असमर्थ के लिए बोलेंगे इतने जो चार वर्ड्स हैं, इनके लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा दैट इज इनडिविजिबल अविभाज्य। दूसरा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड। तो मैं ट्रिक बताया था आपको कल। ट्रिक में बताया है कि जहां पे भी इनकैपेबल आएगा वहां का जो मेन वर्ड आएगा, जो सब्स्टिट्यूट वर्ड आएगा, उसका भी फर्स्ट जो टू लेटर्स होगा IN ही रहेगा, और जो इधर लास्ट थ्री है BLE, उसका भी लास्ट थ्री लेटर BLE रहेगा। अब बात बची बीच वालों की, तो बीच वालों में यह जो होगा, जो इसका मेन वर्ड होगा, वो उसका कुछ पार्ट या उससे मिलता जुलता कोई वर्ड रहेगा यहाँ पे, लेकिन शुरू में इन और BLE 100% रहेगा। तो ऑप्शन में तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत से स्टेट्स पे देखने हैं। हमें ये हो सकता है कि मिस स्पेल्ड में पूछ दे, हो सकता है कि इसका प्रयोग हमें बार बार करना पड़े। हाँ, अनेक जगहों पे हो सकता है कि पैराग्राफ में कहीं ये मेंशन हो, जो अगर हम जानते रहेंगे तो हमें यूजफुल होगा पैराग्राफ को समझने में, कॉम्प्रिहेंशन को समझने में। पैराग्राफ नहीं, कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरह से 87th नंबर जो वर्ड है दैट इज इनएक्सक्यूजेबल, अक्षम्य, क्षमा करने योग्य नहीं, जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए यूज होता है। अक्षम्य के लिए यूज होता है इनएक्सक्यूजेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड, जस्टिफाइड करने में इनकैपेबल या क्षमा करने में इनकैपेबल को बोलते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड एक इनएक्सक्यूजेबल। जो जस्टिफाई वर्ड है, जस्टिफाई का हिंदी होगा न्याय संगत। जस्टिफाई का हिंदी है न्याय संगत, मतलब न्याय संगत करने में असमर्थ। चाहे एक्सक्यूज्ड, इसको होगा माफ, माफ करने में असमर्थ, तो उसको बोलेंगे अक्षम्य इनएक्सक्यूजेबल। मतलब कोई मैंने मिस्टेक ऐसा कर दिया है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे मिस्टेक्स को कह देते हैं इनएक्सक्यूजेबल मिस्टेक, अक्षम्य गलती। फिर है 88th नंबर इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट। टायर्ड आउट की हिंदी होती है थका होना। तो थका होने में, थकने में असमर्थ, तो क्या होगा, इन आएगा शुरू में तो इन आएगा, BLE आएगा, BLE आएगा, लेकिन अब जो वर्ड आएगा मेन वर्ड आना चाहिए, चाहे इसे मिलता जुलता। तो टायर्ड मतलब थका, और एग्जॉस्ट मतलब भी थका होता है, EXHAUST, एग्जॉस्ट मतलब थका होना। तो क्या कहा, मिलता जुलता भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इनएग्जॉस्टिबल अथक। तो इस तरह से इसको अगर लिखें हम तो इन एग ग जौ स टी बल अथक, इसको बोलते हैं इन एक्सक्यूजेबल, ये ज है। फिर है 89th नंबर इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन का मतलब होता है विवरण देना, विवरण देने में असमर्थ।
मतलब हम बता ही नहीं सकते, बखान ही नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अकथनीय। इनएक्सप्लिकेबल पढ़ते हैं इसको, इनएक्सप्लिकेबल, अकथनीय, मतलब जिसका विवरण हम ही नहीं दे सकते हैं, इतना अच्छा है तो उसे बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, इनएक्सप्लिकेबल, इसका पॉजिटिव सेंस में यूज अधिक होता है। फिर है 90th नंबर, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड ऑन वर्ड्स। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस का मतलब है व्यक्त करना, मतलब असमर्थ है शब्दों में व्यक्त करने में, तो इसे भी अकथनीय ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है इन एक्सप्रेसिबल, इन एक्सप्रेसिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड ऑन वर्ड्स, इनएक्सप्रेसिबल, अकथनीय। तो इस तरह से पूरे 5 वर्ड्स जो आज हमने पढ़ा 86 से लेकर के 90th नंबर तक का याद रखेंगे। आप ये तो ध्यान रहेगा कि सब शुरू में इन रहेगा, लेकिन आप स्पेलिंग याद, कहीं पे आई बीच में रहता है, कहीं पे ए रहता है, तो स्पेलिंग आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनडिविजिबल है अविभाज्य, दूसरा आज का इनएक्सक्यूजेबल अक्षम्य, आज के लिए तीसरा वर्ड था इनएग्जॉस्टिबल अथक, और अथक मतलब आपसे कहा जाता है कि अथक परिश्रम करना है आपको, अगर सफल होना है तो अथक परिश्रम, जिसमें थक ही नहीं सकते हैं, थकने का नाम नहीं होना चाहिए उस परिश्रम में। फिर है इनएक्सप्लिकेबल अकथनीय, और फिर है इनएक्सप्रेसिबल, भी हिंदी भी इसकी भी होती है अकथनीय। इस तरह से हमने 5 वर्ड्स पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे 91 से लेकर के 95 तक। ओके, गुड नाइट।